नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर आए हैं और यह प्रश्न आज व्याकरण से संबंधित होंगे और साथ में यह प्रश्न कुछ हद तक ETT कैडर वालों के लिए भी बनाए हैं और मास्टर कैडर हिंदी, NTA यूजी नेट हिंदी, DSSSB TGT हिंदी के लिए तो लाभदायक है ही। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। भाग 32 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 31 भाग तक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी तैयार है साथियों, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नमाला होने वाली है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में अपना स्कोर भी काउंटिंग उसका करते जाना साथियों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शब्द विशेषण है? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर? शीघ्र बताएं। जी साथियों, बिल्कुल सही, सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। हथियाना क्रिया का प्रकार चुनें। हथियाना क्रिया का प्रकार चुनें। नाम धातु रूप, कर्मक रूप, अकर्मक रूप या समापिका रूप? वैसे समापिका कोई है नहीं, क्रिया का रूप बताइए। अभी बताइए साथियों, कौन सा सही? जी बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हथियाना नाम धातु रूप है, ये प्रक्रिया क्रिया का रूप। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है चारपाई। चारपाई में कौन सा समास है बताएं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास? यदि आपने समास पढ़े, वैसे तो मास्टर कैडर में सिलेबस में है नहीं समास, लेकिन DSSB TGT हिंदी, NTA यूजी नेट हिंदी और साथ में अन्य व्याकरण की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ETT कैडर में समास नहीं है, व्याकरण लेगी 15 अंकों की। जी साथियों, बिल्कुल सही, इसका जो C ऑप्शन है बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक है, द्विगु, क्योंकि जो इसका पहला पद है वो 4 है और जो संख्यावाचक, जो पहला पद संख्यात्मक हो, ठीक है, संख्यावाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। ओके साथियों, द्विगु समास है यहाँ पर। तो इसका समास विग्रह कौन सा होगा यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो इसका समास विग्रह होगा 4 पैरों का समाहार। क्या हुआ? 4 पैरों का समाहार। ओके साथियों, यदि यहाँ पर द्विगु विकल्प में नहीं होता, समझ लीजिए द्विगु विकल्प में नहीं होता, तो कौन सा सही होना था हमारा यहाँ पर समास? तो बहुव्रीहि समास सही होना था। ठीक है, जब बहुव्रीहि समास चुनना था तो इसका विग्रह क्या होना था? जिसके 4 पाए हों। क्या है? जिसके 4 पाए हों। ठीक है साथियों, ओके, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, गुड़ दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुड़ दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? साथियों DSSB TGT हिंदी का परीक्षा आ रही है साथियों, उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम प्रश्न कुछ। गुड़ दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? यह तो तय है कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत भी बहुत सारे भेद हैं। बताएं। गुड़ दौड़, जी साथियों, यहाँ पर D ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो साथियों विग्रह आएगा वो इस तरह से, घोड़ों की दौड़ या घोड़े की दौड़। ठीक है, गुड़ दौड़ का घोड़े की दौड़। आगे इसलिए संबंध कारक में होता है ना विभक्ति, जैसे का की है ना वो। आगे साथियों बहुव्रीहि समास को पहचानिए। नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ या रामानुज? शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही होने वाला आपके अनुसार? 4 समास के नाम है आपके सामने, कौन सा समास सही है? बहुव्रीहि समास की उदाहरण कौन सी है? शीघ्र बताएं।
जी साथियों, बी ऑप्शन जिनका आया है चंद्रशेखर, ये बहुब्रीहि समास है साथियों। ठीक है, बहुब्रीहि समास है ये। और इसके अदर विग्रह पे बता देते हैं रामानुज। ठीक है, रामानुज जो तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह कैसे होगा रामानुज का? इसका होगा राम का अनुज। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास है ये। आगे दीनानाथ, तो दीनानाथ यह भी तत्पुरुष समास है, दीनों का नाथ। ठीक है, दीनों का नाथ, इस तरह से इसका विग्रह होगा। नीलकमल, नीलकमल जो है साथियों यह एक कर्मधारय समास है, इसका विग्रह कैसे होगा? नीला है जो कमल। ठीक है, और चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है और इसका विग्रह कैसे होगा? चंद्ररूपी शेखर। ठीक है, आगे चलते साथियों, हमारे पास है छठा प्रश्न, नीलगाय शब्द का समास विग्रह। नीलगाय शब्द का समास विग्रह कौन सा सही है? नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग, गाय नीला है। बताएं साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको? जी जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नीली है जो गाय। ओके, और यह एक कर्मधारय समास है। ओके साथियों, यह भी आपको मैंने बता दिया, कर्मधारय समास है। ओके, और एक बात आपने याद रखनी है, द्विगु और कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ओके, ऐसे कुल 6 हो गए हैं अभी समास, लेकिन मुख्य 4 समास ही हैं। आगे, सूर्यदेव शब्द किस संधि का प्रकार है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। स्वर संधि है वैसे इसमें, और 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। बताइए उनमें से 4 तो आपके सामने नाम है, अभी बताइए इनमें से सूर्योदय शब्द में कौन सा समास है? जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुण संधि है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पर। स्वागत, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अक्सर मैं साक्षात्कार के लिए जाता रहता हूं साथियों, और जलंधर के आसपास एक बहुत सारे स्कूल पढ़ते, वहाँ जा चुका हूं। और करतारपुर वाली साइड में एक स्कूल है द नोबल, वहाँ जब मैं गया था तो ये प्रश्न आया था वहाँ पर, स्वागत शब्द में किस संधि का प्रकार आपको देखने को मिलता है? तो साथियों उत्तर जो आप बता रहे हैं, ओके, सी ऑप्शन यण संधि है। ठीक है, संधि का विग्रह क्या होगा? संधि का विग्रह होगा सु प्लस आगत। ठीक है, ऐसे, लेकिन इसमें यण संधि है। हाँ, संधि के बारे में हम अलग से वीडियो जरूर बताएंगे जिसमें मात्राओं के संयोग से कैसे शब्द बनते हैं। ओके, आगे वसुदेव, एक होता है वसुदेव, एक है ये है वसुदैव का संधि विशेष बताना साथियों। वसुधा जमा एव, वसुधा जमा इव, वसुधै जमा इव, या वसुधा जमा इव। बताइए कौन सा आपको बिल्कुल सही उत्तर दिख रहा है यहाँ? जी साथियों, ओके, तो साथियों वसुदैव शब्द में जो संधि विच्छेद होगा वो आएगा पहला ऑप्शन, वसुधा प्लस एव, और जहाँ वृद्धि संधि हमें देखने को मिलती है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पर। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा आद जमा गति, अध जमा गति, अधम जमा गति, या अधे जमा गति। अधोगति बताए। जी साथियों बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है कि हाँ इस शब्द अधोगति का संधि विच्छेद होगा? जी हम उत्तर बता रहे हैं साथियों, आपके उत्तर आ चुके हैं, डी ऑप्शन अधे गति। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है, और अधोगति का जो अर्थ होता है वह है दुर्दशा, जब पतन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, हमारे पास 11वां प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ चुके हैं। ठीक है, और ये पेपर जो है जैसे साथियों ये मध्य प्रदेश का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें व्याकरण 50 अंकों की आई थी, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप
जैसे ही प्रश्न पढ़ा आपके उत्तर आ गए। बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न पर। ये शुद्ध रूप देखना है यहाँ पर कौन सा है। 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए, शुद्ध रूप कौन सा हुआ। प्राप्त हुए 100 रुपये धन्यवाद, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, या रुपये 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, या उपरयुक्त कोई नहीं। बताएं साथियों। बहुत सही साथियों, शाबाश। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 12वें प्रश्न से आगे हम चल रहे हैं अभी। यह प्रश्न देखिए, महादेवी विद्वान महिला थी, वाक्य का शुद्ध रूप बताएं। महादेवी विद्वान महिला थी, अब शुद्ध रूप बताना है यहाँ पर आपने। महादेवी महिला विद्वान थी, महादेवी विदुषी महिला थी, तीसरा विदुषी महिला विद्वान थी, या उपरयुक्त कोई नहीं। बताएं साथियों, कौन सा उत्तर आपको यहाँ सही लग रहा है। जी जी साथियों, ओके, बी ऑप्शन, वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन वाले। लेकिन हाँ, विदुषी के जहाँ वर्ण विन्यास थोड़े से गलत दिए हैं। ठीक है, बड़ा हुआ आता है, विदुषी महिला थी, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। निम्न में सही शब्द चुनिए, मतलब शुद्ध शब्द चुनना है आपने। ठीक है, सही शब्द का चुनाव करना है। अगर आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं सही, 2 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 3 बता दीजिए। ठीक है, कई बार होता है ऐसे प्रश्न पत्र में, कई बार 2 प्रश्नों पर डाउट होता है, 3 पर भी होता है, तो 2 के 2 ऑप्शन भी बता सकते हैं, 3 के 3, 4 के 4, जितने भी बताना चाहे। एक बताना चाहते हैं एक बताइए। कौन से 2 शब्द यहाँ आपको शुद्ध दिखाई दे रहे हैं। जी साथियों, ओके, तो साथियों जो हमारा सही शब्द है वो है यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ए और बी दोनों आंसर आपने दिए तो शाबाश साथियों, वेरी गुड। और दूसरी बात जो है, नाराज, ठीक है, नाराज होता है, नाराज नहीं होता। ओके, एक और शब्द जो आखिरी है, कांच, तो यहाँ पर अनुस्वार आता है ऊपर। ठीक है, अनुस्वार मैंने लगा दिया, अनुस्वार आता है, ना कि चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, यदि अनुस्वार नहीं लगाना है तो हम पंचम वर्ण लगाएंगे। कौन सा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जे वाला नहीं लगाएंगे हम, जे बिल्कुल गलत हो जाता है। पंचम वर्ण च वर्ग का अंतिम वर्ग कौन सा है, णी। ठीक है, तो वो लगाएंगे। ओके, ऐसे वो वाला कुछ इस तरह से होता है, बिच्छू जैसा। दोबारा से लिख देते हैं, काफ़ी लोग उसका कम प्रयोग करते हैं, इसलिए पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं पंचम वर्ण का अनुस्वार के स्थान पर, या फिर अगर आपने ऐसे लिखना है तो भी कोई बात नहीं, हलंत लगाकर पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सही रूल है। आगे चलते साथियों, 15वां प्रश्न, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत शब्द को, उर्दू शब्द को, हिंदी शब्द को, ब्रज शब्द को। सही बताइए। बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। साथियों आगे चलते हैं हमारे 16वें प्रश्न पर। तद्भव शब्द का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है। आग, हरिद्रा, चक्षु, जीव, जहाँ 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, तद्भव का चयन करना है आपने। बिल्कुल साथियों, बहुत सही, आग। ठीक है, आग जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। ओके, आगे देशज शब्द का चयन करना है। देशज जो देसी शब्द होते हैं, ठीक है, जो अपने आप ही उपज जाते हैं, तो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं हिंदी में। बिल्कुल बताइए साथी। ऊट पटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी या मालगाड़ी। बताएं। बिल्कुल साथियों, ऊट पटांग शब्द जो है, ऊट पटांग, यह है हिंदी में देशज शब्द है साथियों। ठीक है,
आगे, विदेशी शब्द कौन सा है इनमें से? कठिन प्रश्न है लेकिन आना चाहिए साथियों। मैंने विदेशी शब्द मतलब जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए शब्द हैं, भारत की बाहर की भाषाओं से जो हिंदी में आए शब्द, मैंने बाकायदा उसके ऊपर 2 वीडियो बनाया है। ठीक है, आपने पढ़ने या याद करने। कौन सा शब्द विदेशी है इनमें से? अनार, पंकज, विशाल या अनाज? बताएं, ABCD कौन सा सही? जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनार शब्द जो है विदेशी शब्द कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे ही क्योंकि ये फ़ारसी भाषा से हिंदी में आया है। कौन सी भाषा? फ़ारसी, जो ईरान की भाषा है फ़ारसी, उस भाषा से हिंदी में आया है। ये याद रखना है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 19वां प्रश्न है, भानु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भानु का, भानु पढ़ा होगा आपने, पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे साथियों। भानु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मयंक, गगन, सूर्य, चमक। क्या होगा साथियों सही उत्तर? जी बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूर्य भानु का पर्यायवाची शब्द है। शाबाश। बताएं साथियों, और भी बताएं कितने अंक सही आ रहे हैं आपके? जी बिल्कुल साथियों, बहुत सही। हाँ तो साथियों, इसी के साथ हमारे आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं, कुछ समय पहले ही, 1-2 घंटे पहले ही हमारे आज 4000 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हुए आपकी बदौलत। तो सभी का आभारी हूँ आप सबका। और भी इस चैनल को प्यार दीजिएगा सदैव। आपके हितों की रक्षा के लिए हम बैठे हैं। आपके हितों की आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य है। कोई भी समस्या हो हमें कमेंट कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, या निजी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं और बिल्कुल हम पोस्टों के लिए भी अभी आवाज़ उठा रहे हैं आपके हक़ के लिए। और जितना भी आपका आज स्कोर रहा है, अंक रहा है, बिल्कुल बहुत सही साथियों, वेरी गुड जो आप बता रहे हैं। और पोस्टें तो साथियों आएंगी, बिल्कुल आएंगी। यूनियन का संघर्ष है। और हमारे एक साथी ने अभी हाल ही में आवाज़ भी उठाई थी और कुछ प्रश्न भी यूनियन पर उठाए कि भैया ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टों पर की ही बात की जाए, बाकी बात ना की जाए तो अच्छा है। सिर्फ पोस्टें चाहिए लोगों को इस वक्त। जी हाँ, तो उनकी ऑडियो मैंने चैनल पर भी डाली थी, आपने सुनी होगी। तो इसी तरह से हम आपके हितों की रक्षा के लिए बैठे हैं साथियों। आपके हित सर्वोच्च हैं हमारे लिए, बिल्कुल सर्वोच्च हम उसको रखते हैं अपने सामने। और कोई भी समस्या है हम बिल्कुल अपने चैनल पर डालते हैं उसको, और लोगों से हल भी पूछते हैं कि इसका क्या निवारण हो सकता है। तो कोई भी समस्या है उसका सामना करना है, बिल्कुल हमने मिलजुल कर। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं साथियों। कोई भी कमेंट करके व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे। जी साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो साथियों, हमारे पास अगला प्रश्न, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? 20वां प्रश्न है, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्ति, विभक्ति, अनुरक्ति, सहशक्ति। जल्दी बताएं। 1 से 2 विकल्प भी यदि आप बताना चाहते हैं कि 2 सही हैं, 3 सही है, 4 सही हैं, या सभी सही हैं, वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विरक्ति का विलोम। जी साथियों, जिनका ए ऑप्शन सही आ रहा है वेरी गुड, और जिनका सी ऑप्शन सही आ रहा है वो भी सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। विरक्ति का आसक्ति भी होता है, अनुरक्ति भी होता है। आगे चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। अंबर शब्द का अनेकार्थी क्या है? अनेक अर्थ अंबर का, आकाश, वेद, गज या पंकज। बताएं, अंबर शब्द का अनेकार्थी क्या है? जी बिल्कुल साथियों, अंबर का अनेकार्थी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आकाश। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, लक्ष्मी, बिजली और पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द। ठीक है, ये वर्णवृत्त को काट दीजिए। ये 3 शब्द हैं, इसके लिए एक शब्द मतलब इस जैसा ही, इसके पर्यायवाची ही कौन सा है? प्रवाही, लहरें, चंचला या उत्सर्जन। बताएं।
जी साथियों, लक्ष्मी, बिजली, पिपली आदि के लिए कौन सा पर्यायवाची हैं? प्रवाही, लहरी, चंचला, उत्सर्जन। जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चंचला। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड। अगला है साथियों, वाणी, सरस्वती, जिह्वा के लिए एक शब्द होगा, कौन सा? माता, जगत जननी, दात्री या उपर्युक्त कोई नहीं? जल्दी बताएं साथियों। ए, बी, सी, डी कोई भी सही उत्तर हो सकता है आपका। जी, डी ऑप्शन जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही होंगे, वो कोई भी नहीं है यहाँ पर पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मतलब पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कौन सा होगा? जल्दी बताएं साथियों। कई बार प्रश्न में ही अलग शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये अलग प्रकार के प्रश्न डाले थे उन्होंने मध्य प्रदेश के एक पेपर में। कूल, वलय, दृश्य या उपयुक्त कोई नहीं? ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश, एक शब्द कौन सा होगा इन्हीं शब्दों के लिए? जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न, अग्नि परीक्षा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तपस्या करना, बहुत कठिन, अधिक दुख या कठिन परीक्षा। अग्नि परीक्षा के लिए कौन सा मुहावरे का अर्थ सही होगा? जल्दी बताएं। 25वें का कौन सा सही? अग्नि परीक्षा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जी साथियों, बी ऑप्शन, बहुत कठिन। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न, गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ क्या है? अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़कर बातें करना या गाल से गीत बजाना। जल्दी बताएं, 26वें का क्या होगा? जी साथियों, गाल बजाना सही उत्तर कौन सा होगा? जी जल्दी बताएं। जी साथियों, 26वें का जो सही उत्तर आएगा सी, बढ़ चढ़कर बातें करना, गाल बजाना। ठीक है, आगे चलना साथियों, आगे चलते हैं। घी के दिए जलाना, यह तो स्कूल टाइम में भी आपको याद होगा, स्कूल टाइम से ही। 27वें का सही उत्तर जी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, प्रसन्नता प्रकट करना। ठीक है, घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि बहुत आसान था इसका। ऊंची दुकान, फीका पकवान या फीकी पकवान का अर्थ क्या है? दुकान में कुछ भी ना रखना, या पकवान फीकी रखना, या केवल बाहरी आडंबर होना, या प्रचलित दुकान का पकवान। शीघ्र बताएं साथियों। ऊंची दुकान, फीका पकवान, कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा मुहावरे का? ऊपर का मुहावरा तो नहीं, रुकती भी कह सकते हैं इसे। जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 28वें का सी, केवल बाहरी आडंबर रचना या होना। ठीक है, आगे। टीम टाम करना। टीम टाम करना का क्या अर्थ होगा? नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना या उपयुक्त में कोई नहीं? बताएं साथियों, कौन सा उत्तर सही होगा? शीघ्र बताएं। टीम टाम करना एक प्रकार का मुहावरा ही कह सकते हैं इसको भी। जी, इसका साथी डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन साथियों। और इसका अर्थ क्या हुआ? टीम टाम करना, इसका अर्थ होता है बनाव श्रृंगार करना। क्या होता है? बनाव श्रृंगार। ठीक है साथियों, ये याद रखना, लड़कियां करती हैं ना, महिलाएं, वो। आगे चलते साथियों। 30वां प्रश्न, पो बारह होना, सुबह होना, मतलब पो बारह होना का क्या अर्थ है? सुबह होना, लाभ होना, हानि होना, या काई नहीं। काई नहीं की जगह कोई नहीं लिखना है। ठीक है, या कोई नहीं, इस प्रकार से। ओके, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। जी हाँ, काई नहीं को कोई नहीं है। ठीक है, बताइए, पो बारह होना, सुबह होना, लाभ होना, हानि होना, या कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी चुन सकते हैं साथियों। आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही हो रहा है, आप बताइए। पो बारह होना, 9 2 11 होना नहीं है इसका अर्थ, मतलब 9 2 11 में समझ लेना, जैसे भाग जाना या है ना, रफू चक्कर हो जाना, वो अर्थ नहीं। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, कोई नहीं। ठीक है, कोई भी इसका अर्थ नहीं है, मतलब ऊपर युक्त में से सभी गलत हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और पो बारह होना का लाभ
सॉरी माफ़ करिएगा, पोवारा होना का अर्थ क्या होगा, लाभ होना, मतलब चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, पोवारा का क्या अर्थ है, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, मतलब अत्यधिक लाभ होना। आगे 31वां प्रश्न, आसान प्रश्न है। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है यहाँ। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, समूहवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते साथियों 32वां प्रश्न है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। वाक्य कौन टिक करिए साथियों। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। बहुत आसान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सामने साथियों, आपने चुन लिया है सही उत्तर, शाबाश, बहुत सही। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन, वह पढ़ने वाला है इसमें। आगे साथियों हमारे पास है 33वां प्रश्न। वाक्य को शुद्ध रूप से चुनना है आपने, कौन सा शुद्ध वाक्य है निम्नलिखित। पहले वाक्य पढ़ लीजिए जो कि शुद्ध दिया गया है। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। राम एक फूलों की माला, ठीक है, बाजार से लाया। वाक्य को शुद्ध कीजिए, क्या है वाक्य। चार ऑप्शन है। राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, सी ऑप्शन एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, या डी ऑप्शन राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। बड़ा पजलिंग क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, वैसे आसान है, मेरे पढ़ते ही उत्तर दे दिया आपने। जी, वैसे आप सोच रहे होंगे प्रश्न में जो पंक्ति लिखी है वो कौन सी गलत है, लेकिन उससे भी सही रूप जो आप देख पा रहे हैं इन वाक्यों में से। जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया। ठीक है, आगे चलते हैं 34वां प्रश्न। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप बताएं। बहुत बार ये शब्द हम पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर से मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है व्यापम लेख, ठीक है, व्यापम परीक्षा सुना होगा आपने, उसमें जो व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप सांद्र्य, सनद्र, सौंदर्य, सौंदर्य। जी साथियों, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 35वें पर। अपठित शब्द का अर्थ है। अपठित शब्द का अर्थ है जो कहा नहीं जा सके, जो सुना ना जा सक, या जो सुना ना गया हो, जो किया ना जा सके, या जो पढ़ा ना जा सके। अपठित होता है ना, यदि आपने स्कूल में पढ़ाया है, एक अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आता है, उसमें फिर नीचे निम्नलिखित में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, या फिर 3 प्रश्न दिए होते हैं, आपने चुनना होता है, पहले को पढ़कर फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो अपठित बिल्कुल साथियों, जो पढ़ा हुआ ना हो। अपठित मतलब जो आपके सामने नया नवेला रूप से प्रस्तुत किया गया हो, जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो अक्सर ये अगर आपने इंग्लिश का 10वीं की परीक्षा है, 9वीं की परीक्षा है, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, हर भाषा की परीक्षा में। आगे साथियों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 35वें के 36वां प्रश्न है। सही वाक्य का चुनाव करना है। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, या अब तुम जा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कौन सा वाक्य सही है, चुनाव करें। जी साथियों, 36वें का जो सही उत्तर है हमारे सामने ए ऑप्शन अब तुम जाओ। ठीक है, जहाँ पर शिरों रेखा थोड़ी सी काट दी गई है, वो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो पेपर। अब तुम जाओ, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, शाबाश। साथियों आगे चलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है। संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की, या सर्वनाम की। बताएं साथियों, शीघ्र बताएं। ABCD बहुत आसान प्रश्न है, ETT कैडर में तो ये बहुत आएगा, इस तरह के सामान्य प्रश्न ही आते हैं वहाँ, और मास्टर कैडर में भी। DSS TCT में तो कहाँ आएंगे इस तरह से आसान प्रश्न। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम ही जो है विशेषता बताता है, विशेषण। आगे साथियों हमारे पास 38वां प्रश्न है।
हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? यह प्रश्न भी ना जाने कितनी बार दोहराया जा चुका है हमारे द्वारा। हिंदी में प्रश्न पत्रों, ये माफ़ करिएगा, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 3, 6, 4, 7। जी बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6। आगे 39वां प्रश्न है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है अनल, अलिंद, अलिनी या अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो पूछ ही दिया जाता है। वायु का पर्यायवाची सभी याद रखने हैं आपने, सागर, समुद्र, गणेश, कामदेव, कल्पवृक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाला शब्द। जी साथियों, अनिल, ठीक है, अनिल आएगा, याद रखना है, ठीक है। अनिल को मत टिक करके आना, ओके, याद रखना है। वायु का पर्यायवाची अनिल, डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, 39वें का डी। आगे हमारे पास है अभी 40वां प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? पुष्प, कुसुम, मुकुल या प्रसून। बताएं साथियों, जी जल्दी। ओके, बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, मुकुल, ठीक है। मुकुल जो है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। मुकुल शब्द जो है कली के लिए है, ठीक है, कली, कली का पर्यायवाची है। और पुष्प, कुसुम, प्रसून जो फूल के ही पर्यायवाची माने जाते हैं साथियों। आगे 41वां प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? सूरज, हाथ, जगमग, औरत। बताइए विदेशी शब्द कौन सा है? फिर से एक बार प्रश्न ये उसी तरह का है जो शुरू में आया था, उसमें विदेशी शब्द पूछा गया था, जिसमें अनार ये प्रश्न का उत्तर सही था। अनार शब्द जो है फारसी भाषा से था। और अभी बताना है आपने कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? सूरज, हाथ, जगमग या औरत। जी साथियों, जी साथी, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बार करवा भी चुके हैं, हमारी 2 वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, जो अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द हैं उसमें बताया है मैंने। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हिंदी में आए, ठीक है। तो औरत शब्द ये अरबी भाषा से आया है, ठीक है ना। अरब कंट्रीज के बारे में सुना होगा आपने, अरबी भाषा से औरत शब्द आया है, ठीक है। तो अरबी भाषा में औरत का मूल रूप क्या था यह भी आप जान लीजिए, औराह, ठीक है। क्या था? औराह, ये भी आपको पता होना चाहिए। औराह, औराह शब्द मूल शब्द था अरबी में, ठीक है साथियों, ये याद रखना आपने। और फिर समय के साथ यह औरत रूप धारण कर गया, ठीक है, औरत शब्द के रूप में आ गया। आगे साथियों 42वां प्रश्न है, महावट शब्द का तात्पर्य क्या होगा? महावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, या वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा, या कभी भी होने वाली वर्षा, या कभी भी होने वाली वर्षा। इस तरह से डी ऑप्शन है। बताएं साथियों कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही है? महावट, महावत और है, महावट अलग है। जो हाथी का मालिक होता है, जो हाथी सवार होता है, जो हाथी को चलाता है, जो हाथी चालक, ठीक है ना, हाथी सवार, उसको महावत बोला जाता है, ठीक है। लेकिन महावट अलग चीज़ है। जी साथियों, कौन सी वर्षा? जी बिल्कुल साथियों, 42वें का जो आपका सही उत्तर होगा वो आएगा ऑप्शन ए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहा जाता है, ठीक है। आगे ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे साथियों 43वां प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है यहाँ पर? चीन, रेगिस्तान, गंगा या राम। बताएं, बहुत आसान प्रश्न कहूँगा मैं और आपको आना ही चाहिए। बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, रेगिस्तान। आगे चलते हैं हमारे 44वें प्रश्न पर, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके, ठीक है, के लिए सत्य है। मतलब ये तो एक अर्थ बताया गया है, ठीक है। तो यह जो वाक्य है वो किस मुहावरे के लिए है या कौन सी लोकोक्ति के लिए है, यह बताना है। कौन सी लोकोक्ति के लिए यह वाक्य प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके। बताइए साथियों, ऊंची दुकान फीका पकवान, या बी ऑप्शन पराधीन सपने हो सुख नाही, सी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या डी तवेले की बला बंदर के सर। जी बिल्कुल, जब आप
बिल्कुल साथी, बिल्कुल बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही। पराधीन, पराधीन सपने हो सुख नाही। ठीक है, कभी भी सुख की सांस नहीं ली जब तक भारतीय अंग्रेजों के गुलाम रहे। ठीक है, बिल्कुल पराधीन सपने हो सुख नाही। ठीक है, जो गुलाम लोग हैं उनको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ठीक है, वो सो भी नहीं पाते अच्छी प्रकार से। बहुत सारे भाव ले जा सकते हैं इसके। आगे साथ ही हमारे पास है 45वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चला सकती, क्योंकि चला सकती नहीं, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। ठीक है, इस तरह से है वाक्य। क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ, या थोथा चना बाजे गना, जब मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, या ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। कौन सी लोकोक्ति यहाँ पर सही रहेगी साथियों, यह बताइए। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, यह प्रश्न साथियों आते हैं इस तरह के। अभी वाक्य दे दिया जाएगा, अभी कौन सी लोकोक्ति जो है जहाँ सही रहेगी वो बता रहा है। ठीक है, 45वें में। ठीक है, बताएं साथियों। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि कौन सा विकल्प सही है साथियों? ये साथियों ए ऑप्शन इज राइट आंसर। झूठ के पाँव कहाँ, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ। ठीक है, आगे चलते साथियों। 46वां प्रश्न है, जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? लापता, यहाँ पर अदृश्य लिख दिया, अदृश्य आना। ठीक है, बी विकल्प में अदृश्य है। बताइए। आगे है अंधकार, और अगला है पलायन करता। जो किसी को दिखाई ना दे, बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले शाबाश साथियों। अदृश्य, ठीक है, अदृश्य नहीं आना है, अदृश्य है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही साथियों। आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न, राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? राम खाता राम है, माफ़ करिएगा, आम खाता राम है। यह बताइए। पहला ऑप्शन आम, दूसरा खाता, तीसरा राम और चौथा है। तो कौन सा शब्द यहाँ करता है? बताइए। सब्जेक्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये बिल्कुल साथियों राम। ठीक है, कर्ता कौन सा शब्द हुआ? बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राम। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या हुआ? आम। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मक क्रिया हुई खाता है। ओके, आगे चलते साथी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे 48वां प्रश्न है आपके समक्ष। ठीक है, 48वां प्रश्न कौन सा है? वाक्य क्या होता है? पदों का समूह, शब्दों का समूह, वर्णों का समूह, या अर्थों का समूह? जहाँ अनुस्वार आना है ऊपर अर्थों में। जी बताएं साथियों। वाक्य क्या होता है? एक से अधिक दो उत्तर भी सही हो सकते हैं वैसे। जी, वाक्य साथियों यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यदि वाक्यों में वाक्य क्या होता है इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, विकल्प दिया गया है पदों का समूह, तो आप ए ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, पदों का समूह। ओके, और यदि ये ऑप्शन नहीं है, ओके, तो अब आपने बी ऑप्शन चुनना है, शब्दों का समूह। यह भी सही है। ओके, तो ये याद रखिए, लेकिन प्राथमिकता अपने पदों का समूह को देनी है पहले, फिर उसके बाद यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो बस शब्दों का समूह भी सही रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों में सही मानता हूँ यहाँ पर। 49वां प्रश्न, व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए। व्याकरण में वाक्य के कितने भेद है? 2, 3, 4, 5? जी बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 भेद माने जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं, जैसे संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, इस तरह के जो शब्द आते हैं, माफ़ करिएगा, वे वाक्य आते हैं 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर।
और जो रचना के आधार पर वाक्य हैं वो 3 हैं, मिश्रित और संयुक्त और सरल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 मुख्य वेद माने जाते हैं, कौन कौन सा? मिश्रित, माफ़ करिएगा, रचना और अर्थ के आधार पर, याद रखना आपने। 50वां प्रश्न साथियों हमारे पास अंतिम प्रश्न, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, बताएं। वाक्य की न्यूनतम इकाई, जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, वर्ण। ओके, हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हुए और अभी आप अपने अंक जो हैं यहाँ हमें बता सकते हैं। मुझे मालूम है 40 प्लस बहुत जनों के हुए हैं आज, 40 से सही ऊपर बहुत जनों के सही हुए, 35 प्लस वाले भी हैं, लेकिन 40 वाले ज़्यादा होंगे आज, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न भी थे जो आप निरंतर पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल, जो मास्टर कैडर में आने योग्य हैं, ईटी कैडर में आने योग्य हैं। बिल्कुल बताएं साथियों, और भी बताएं कितने अंक सही जा रहे हैं आपके। जी बिल्कुल साथियों, बहुत सही। हाँ तो साथियों, इसी के साथ हमारे आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं, कुछ समय पहले ही, 1-2 घंटे पहले ही हमारे आज 4000 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हुए आपकी बदौलत। तो सभी का आभारी हूँ, आप सबका। और भी इस चैनल को प्यार दीजिएगा सदैव, आपके हितों की रक्षा के लिए हम बैठे हैं। आपके हितों की आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य है। कोई भी समस्या हो हमें कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में या निजी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं और बिल्कुल हम पोस्टों के लिए भी अभी आवाज़ उठा रहे हैं आपके हक के लिए। और जितना भी आपका आज स्कोर रहा है, अंक रहा है, बिल्कुल बहुत सही साथियों, वेरी गुड जो आप बता रहे हैं। और पोस्टें तो साथियों आएंगी, बिल्कुल आएंगी, यूनियन का संघर्ष है। और हमारे एक साथी ने अभी हाल ही में आवाज़ भी उठाई थी और कुछ प्रश्न भी यूनियन पर उठाए कि भैया ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टों पर की ही बात की जाए, बाकी बात ना की जाए तो अच्छा है, सिर्फ पोस्टें चाहिए लोगों को इस वक्त। जी हाँ, तो उनकी ऑडियो मैंने चैनल पर भी डाली थी, आपने सुनी होगी। तो इसी तरह से हम आपके हितों की रक्षा के लिए बैठे हैं साथियों। आपके हित सर्वोच्च हैं हमारे लिए, बिल्कुल सर्वोच्च, हम उसको रखते हैं अपने सामने। और कोई भी समस्या है हम बिल्कुल अपने चैनल पर डालते हैं उसको, और लोगों से हल भी पूछते हैं कि इसका क्या निवारण हो सकता है। तो कोई भी समस्या है उसका सामना करना है, बिल्कुल हमने मिलजुल कर। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं साथियों, कोई भी कमेंट करके। व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 2 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे। जी साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।